प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा गर्मी की याद आती है। और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वाणी लेकर आई हूँ। दूध पिलावे हाथ जो, दूध पिलावे हाथ जो, उसे डसे भी सांप, उसे डसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता। सांप दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप इनसे उम्मीद रखते हैं कि आपको आपके भलाई के बदले में आपको भलाई देंगे? नेवर, कभी नहीं। मनुष्य मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। अगर अगर आप किसी मनुष्य को 100 बार उसके ऊपर उसकी भलाई सोचेंगे, 100 बार, तो आपसे वो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा और मुंह भी घुमा लेगा, और आपकी और उसकी ऐसे हो जाएगी। उसके दिमाग में ये है कि उसने जानबूझ के किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और परमात्मा के प्रेम में क्या है? आपसे 100 बार गलत काम हो गया, 100 बार गलत काम हो गया, लेकिन आपने एक अच्छा काम उनकी मर्जी से कर लिया, तो आपकी 100 बुराइयां सब माफ़ कर देते हैं। वो ऐसे दयालु हैं। तो इसलिए हम उनसे ही प्यार करें, केवल उनसे ही प्यार करें। संसार का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा, इस राह में कितनी खुशियाँ हैं, इस राह पे चल के देख जरा। भगवान के प्रेम में कितनी शक्ति है, ये आपसे ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कैसे? आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है अंदर में? आपको कितना कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? आप सत्संग सुनते हैं तो आपको लगता है ना हमारे सारे कर्म कट गए। ऐसे ही पूजा करते समय आपको कितनी आत्मिक शांति मिलती है। और संसारी मनुष्य के साथ आप कितना भी अच्छा कर लो, और जब वो आपके साथ आप उस उल्टा करता है, तब आपको कैसा लगता है? केवल आंसू गिरते हैं। तब आप परमात्मा की शरण में जाते हैं, प्रभु हमसे क्या गलती हुई, सही की गलत। लेकिन मनुष्य दूसरे को बर्बाद करके, उसको तबाह करके, उसको जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, तो आप बयां भी नहीं कर सकते हैं। जैसे लगता है उसको खुशी का खजाना मिल गया। लेकिन वो ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है कि ये काल चक्र है। ये समय चक्र वापस घूम कर फिर लौट कर आएगा, और आपका क्या हाल करेगा? बहुत बुरा हाल करेगा। वो तो काट लेगा अपनी, क्योंकि वो ये सोचेगा ना मेरे कर्मों में यही लिखा होगा, हमसे कोई गलती हुई होगी। लेकिन समय वापस लौट कर जरूर आता है, सभी जानते हैं। तो ये काल चक्र, ये समय चक्र ऐसा पैदा ही ना करो कि समय चक्र आए और आपसे बदला ले। आप भरोसा रखो, आप भरोसा। हमारी बुराई करके, हमारी बुराई करके हमारी खुशियों में आग लगा कर ये लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान बन गए, और हमारे दुखों में तालियां जो बजाते हैं, आनंद लेते हैं। और हमारे दुखों में जब वो आते हैं तो वो खुशी खुशी नहीं आते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या कहेंगे, फिर ये लोग ताने मारेंगे। वो इसलिए हमारे दुखों में आते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ये लोग पीछे से खींचते हैं। कैसे? ऐसी कोई बात कर देते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, और आप वही बात सोचें और आप आगे ना बढ़ पाए। पता है,
अगर कोई मेहनत करके अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं देखो कैसे पैसे के लिए मरा जा रहा है। आपने सुना होगा, लोग कैसे कहते हैं देखो पैसे के लिए मरा जा रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी काम नहीं करता या उसे नहीं मिल रहा है या ऊपर वाले की उस पर चोट पड़ी तो कैसे कहते हैं देखो निखट्टू है, बैठे बैठे खाता है, इसके पास कोई काम नहीं है, नामर्द कहीं का। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो कहता है, ये समाज कहता है, ये सामने वाला कहता है देखो कितना फिजूल खर्ची करता है, 4 पैसे बचा के ही नहीं रखता है, कितना फिजूल खर्ची करता है। अगर ना करो खर्चा समय पर तो क्या कहते हैं बिल्कुल कंजूस, मक्खी चूस, हाथ में गोंद लगी है, पैसे खर्च ही नहीं कर सकती है। मतलब आप कुछ भी करो, हर बात का जवाब उनके पास है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम कंजूस हैं, मक्खी कैसे चलता है ये किसी को नहीं मालूम। केवल ये बोलना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है। अभी जैसे कि मीटर लगा है बिजली का, उसका टैक्स आता है, इसका भी भगवान टैक्स लगा दे तो बहुत आदमी सॉलिड बोलेगा, सोच विचार के बोलेगा। कहते हैं ना, शब्द के हाथ ना पैर, शब्द संभाल के बोल, एक घाव रे, एक शब्द करे घाव रे, बहुत अंदर तक जाता है सुई की तरह। लेकिन लोगों को मतलब नहीं है, वो तो ऐश से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों में मस्त हैं, दूसरों से क्या लेना देना, केवल 2 शब्द बोलना और चले जाना। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे, जिंदगी भर अय्यासी की, जिंदगी भर खर्चा किया। अगर 4 पैसा जोड़ के रखता तो बुढ़ापे, जब ऊपर वाला सामने वाले को कष्ट दे रहा है, प्रकृति दे रही, पुरुष दे रहा है, और अगर जिंदगी भर पैसा जोड़ा, जोड़ जोड़ के पैसे को खर्च ना कर पाया तो क्या बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे, किस काम का ऐसा पैसा, जो पैसा जोड़ जोड़ के यहाँ रखा, तो बोलेंगे किस काम का पैसा, किस लिए जोड़ के रखा, किसके लिए जोड़ के रखा। जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रखा और दूसरों के लिए छोड़कर चला गया, क्या फायदा ऐसे पैसे का। कंजूस मक्खी चूस का पैसा ऐसे लोग खा रहे हैं जो उड़ा रहे हैं। इतनी मेहनत से पैसा जोड़ा, खुद 4 पैसा खर्च नहीं कर पाया और लोगों के लिए छोड़ के चला गया। कंजूस आदमी का पैसा कौन खाता है, कंजूस आदमी का पैसा कौन खाता है, जो सबसे बड़ा दानी होता है। सारी जिंदगी पैसा जोड़ता रहता है, रखता रहता है और अंत समय में पैसा छोड़कर यहीं इस संसार में चला जाता है। सबसे बड़ा दानी व्यक्ति तो वही है जो आपके लिए छोड़ के गया है, और आप चाहे ऐश करो, चाहे लोगों में बांटो, चाहे दान पुण्य करो, बटोर के रख लो, ऐश करो। ऐसे मूर्ख भी होते हैं कि खुद का पैसा जोड़कर खुद ही नहीं खर्च करते हैं, सारी ख्वाहिशें यहाँ रख लेते हैं और किसको क्या देना है, कब देना है, ये भी भूल जाते हैं। और पीछे से लोगों को लड़ाई करने के लिए छोड़ जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को और हम लोगों को बहुत समझदार होना चाहिए कि जाने के बाद प्रेम प्यार सबसे बना रहे। दूरी जरूर हो लेकिन मजबूरी ना हो किसी से बात करने में, मिलने में। नहीं तो जब कोई मिलता है तो कोई यूं मुंह फुलाता है, कोई यूं मुंह फुलाता है। लेकिन भगवान के भगत क्या करते हैं, उनको याद करते हैं। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए,
आदि व्याधि उपाधि अविद्या टारन के लिए सूरत की एक मूरत बनकर संत जगत में आते हैं। चार पदार्थ सेवा कर निष्काम भाव से पाते हैं। इनकी महिमा वेद न जाने गुरु ग्रंथ बदलाते हैं। नारद भी बीड़ा लेकर गीत उन्हीं के गाते हैं। संत गुरु में भेद न जानो तारन के लिए संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए। इसलिए आपको किससे प्रेम करना है, कब करना है, कैसे करना है, आर्टिफिशियल प्रेम करना है, परमानेंट प्रेम करना है, ये आप जानो, आपका दिमाग जानो। हमें क्या, मेरे गुरु कहते हैं तुझे क्या तेरा की। और आपको ये सत्संग, ये वाणी, ये ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे हम हर वाणी में यही कहते हैं, लेकिन हमें लास्ट में कमेंट तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन हम जब अपना ये बनाया हुआ सत्संग देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हंसी, चेहरे की स्माइल पैसे से नहीं खरीद सकते। मैं रीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ और वादा करती हूँ कि मैं फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुति करूँगी। और मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। हरिओम फ्रेंड, सभी फ्रेंड्स को हरिओम। और मैं किसी दिन अपने सभी फ्रेंड्स का नाम भी लूँगी। फ्रेंड्स हरिओम, सबको हरिओम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।